नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये कहानी एक लड़के की ज़िंदगी पर आधारित है जिसका नाम नवल है और उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। नवल अपनी बाइक से शाम को घूमने निकलता है। रास्ते में कुछ सोच कर रुकता है और एक छोटा सा चाकू खरीदता है। वही 5 में सेब खरीदता है और खाकर चाकू पैंट के नीचे छुपा कर लगा लेता है। कुछ सोच कर वो मेडिकल स्लिप भी खरीदता है। अब वो सोचता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी योद्धा की तरह एडवेंचर पर निकला हुआ है। एक्शन में लहराते हुए वो बढ़ ही रहा होता है कि उसे लगता है काश सिगरेट हाथ में होती तो मज़ा ही आ जाता। ये सोचते हुए वो सड़क किनारे छोटी सी स्टॉल पर सिगरेट की पैकेट खरीदता है और दुकानदार से लाइटर भी ले लेता है। एक सिगरेट पीकर हवा में उड़ाते हुए धुएं को ध्यान से देखता हुए गाना गाने लगता है। बाकी सिगरेट को वो चाकू की तरह पैंट में घुटने के पास छुपा कर लगा लेता है। वो जिद करके लाइटर भी खरीद लेता है। अब तो वो मस्ती में जा ही रहा होता है कि उसका फ़ोन बजता है। इस वक्त कौन होगा ये सोचकर वो फ़ोन निकालता है तो उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया। उसकी माँ ने फ़ौरन घर वापस आने को कहा क्योंकि शहर में कई जगह तोड़फोड़ और दंगे शुरू हो गए थे। उसकी माँ ने बोला कि शहर की हालत बहुत ख़राब है, फ़ौरन वापस आ जाओ। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है और उसका दोस्त फ़ोन पर बोलता है, नवल यार मुझे बचा लो, मैं एक घर में फंसा हुआ हूँ, चारों ओर आग लगी हुई है। ये सब सुनकर नवल बहुत डर जाता है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। तभी उसे पुलिस के गाड़ियों और फायर ब्रिगेड वालों के सायरन की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो गाड़ी वापस मुड़ता है और अपने दोस्त के घर की ओर चल देता है। आगे रास्ते में उसे जले हुए घर, दुकानें और तोड़-फोड़ की हुई गाड़ियाँ नज़र आती हैं। वो डरते हुए सीधा चला जा रहा था। फिर उसका फ़ोन बजा। इस बार उसके पापा की कॉल आई थी। उसके पापा ने ज़ोर से डांटते हुए कहा कि अब चुपचाप घर वापस आ जाओ और कहीं रुकना नहीं। नवल डर के मारे कुछ नहीं बोला और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नवल पतली गलियों से होता हुआ अपने दोस्त के घर सामने पहुंचा। वहां का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। वो घर बुरी तरह जल रहा था और धुएं के कारण कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। वो अपने दोस्त को खोजने लगा, आवाज़ लगाने लगा और कई बार फ़ोन लगाया। नंबर पहुंच से बाहर आ रहा था। तभी खिड़की से कोई चीज़ बाहर आकर गिरी। वो मोबाइल था, जला हुआ। नवल ने खिड़की की ओर देखा। वहाँ उसे उसका दोस्त दिखाई दिया। जला हुआ और मर चुका था उसका दोस्त। उसका आधा शरीर खिड़की से बाहर लटका हुआ था। अब तो नवल कांपने लगा। वो वापस अपनी बाइक की ओर आया और जल्दी से स्टार्ट करके बाहर निकल पड़ा। वो बहुत तेज़ी से चला जा रहा था। आगे रास्ते में एक पुल भी टूटा हुआ था। लोगों के जले हुए शव भी पड़े हुए थे। वो धीरे धीरे पुल से गुजरा। पुल पार करते ही उसे बहुत सारे लोग अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। वो बहुत सारे थे और चिल्लाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। नवल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बाइक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आगे जाकर एक चौराहे पर पहुंचा। वहां भी तोड़फोड़ थी और वहां मारपीट भी चालू थी। नवल ने बाइक रोकी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे चारों ओर से घेर लिया गया। खूंखार भीड़ ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ घना अंधेरा था। वहाँ उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। बहुत देर तक चीखता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम सब खोज रहे हो। मगर नवल की आवाज़ को कोई गौर नहीं कर रहा था। दरअसल उस इलाके के लेफ्टिनेंट के बेटे को उठाने आए इन लोगों ने नवल को धोखे से उठा लिया था और अब बहुत बुरी तरह मार पीट रहे थे। दर्द से तड़पते हुए नवल बेहोश हो गया। नवल को होश आया। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। उसने पूरी कोशिश की कि आंखें खोल लें। उसने पूरी कोशिश की आंखें खोलने की। तब महसूस हुआ कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसके हाथ पीछे कमर पर बंधे हुए थे। वो बहुत घबराया और रोने लगा। नवल ने ज़ोर ज़ोर से हिलना डुलना चालू किया मगर वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। तब उसे लगा जैसे वो किसी बॉक्स में बंद है। वो पेट के बल लेटा हुआ था। गर्मी बहुत लगने लगी थी। वह मुंह से सांस लेने लगा था। उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं था। नवल को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वो छटपटाने लगा। वो करे तो क्या करे। फिर उसे याद आया कि उसके पास चाकू है मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू किया और चाकू पकड़ में आ गया मगर चाकू पैंट के अंदर था। उसने धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू किया और अपने पैरों को आगे चलाने लगा। काफ़ी देर तक यही करता रहा। उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा। अब तो गर्मी बहुत लग रही थी। तभी चाकू निकल गया मगर खिसक कर नीचे जूतों के पास पहुंच गया। उसने सिकोड़ने की कोशिश की मगर काफ़ी कम जगह थी। पैरों को आगे पीछे सरकाते सरकाते 1 घंटा बीत गया और खैर चाकू कमर के पास आ गया। नवल ने किसी तरह चाकू पर अपनी पेट से दबाव बनाया।
और हाथों की रस्सी काटने के लिए चाकू पर रगड़ने लगा। ये सब करने में कई बार उसके हाथ पर चाकू लग गया और बहुत सारा खून बहने लगा। काफ़ी दर्द होने लगा, मगर नवल बार बार चाकू पर दबाव बनाकर रस्सी काटने की कोशिश करता रहा और आखिर में रस्सी हाथ खुलते ही नवल ने फौरन आंखों से पट्टी खोली। अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपनी पैंट से लाइटर निकाला और उजाला किया। उसने देखा कि वो एक लकड़ी के बॉक्स में दफन है। उसने पूरा जोर लगाया, मगर वह बॉक्स न टूटा। नवल तो अधमरा सा हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। काफ़ी देर तक वह चुपचाप लेटा रहा, अपने घर वालों को याद करता रहा। उसने सोच लिया कि यही उसका आखिरी वक्त है। काफ़ी समय बीत चुका था। भूख और प्यास के मारे वो कमज़ोर हो चुका था। उसे ध्यान आया कि उसकी पॉकेट में सिगरेट रखे हैं। उसने एक सिगरेट निकाली और जैसे ही जलाया, धुआं फैलने से दम और घुटने लगा। उसने सिगरेट फौरन बुझा दी। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था और आंखें लाल हो गई थी। धीरे धीरे नवल बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली, फिर से वो छटपटाने लगा। हवा ख़त्म हो गई थी और बार बार उसी हवा में सांस लेने से काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। आज वो ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा था। वो सोच रहा था, क्या उसके घर वालों को भी उसका ख्याल नहीं है? उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? वो गुस्से में किनारों को नोचने लगा, जिससे नाखून फट गए। थोड़ी देर खामोश पड़ चाकू से ऊपर लकड़ी में खुरचना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो ऊपर एक छेद बना। उसने सोचा अब तो खुलकर सांस ले सकता है, मगर जब बड़ी देर तक वही गर्म हवा फैली रही और उस छेद से मिट्टी गिरती रही तो नवल को यकीन हो गया कि वो जिंदा मिट्टी में दफन हो चुका है। नवल अब तो आखिरी उम्मीद भी छोड़ चुका था। थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या करे वो। फिर उसे याद आया कि उसके पास तो 2 रिफिल पेन हैं जिनमें स्प्रिंग लगी हुई थी। उसे कुछ उम्मीद जगी। उसने किसी तरह पेन खोला और उसमें से स्प्रिंग निकालकर खोलकर फैला दिया और पतले पतले 2 तार बना दिए। उसकी उंगलियां छिल चुकी थी और काफ़ी दर्द हो रहा था, मगर यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों तार उठाए और उसी छेद से मिट्टी गिराने लगा। बड़ी देर तक मिट्टी गिराते गिराते उसके हाथ बहुत दर्द करने लगे थे। आखिरकार उसने तार को ऊपर निकाल दिया, ज़मीन के बाहर एक पतला सुराख बना दिया। अब सोचने लगा क्या किया जाए। उसने सिगरेट को फाड़कर तंबाकू गिरा दिया और उसके टुकड़ों पर लिख दिया कि मैं ज़मीन के अंदर दफन हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, मुझे कोई बचा लो प्लीज़, हेल्प प्लीज़। और फिर उन कागज़ों को तार में लपेट कर ऊपर धकेलने लगा, मगर कागज़ खिसक कर नीचे गिर गए। कई बार कोशिश करने पर भी केवल तार ऊपर निकल रहा था। उसने जेब टटोली, उसमें वही मेडिकल स्लिप बैंडेज मिली। उसने तार में स्लिप चिपकाकर कागज़ के टुकड़ों को भी फंसा दिया। इस बार धीरे धीरे वो कागज़ों को ऊपर पहुंचाने में सफल हो गया। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उन कागज़ों को अवश्य देखेगा। उसने तार को हिलाना शुरू किया ताकि किसी की नज़र में आ जाए। बड़ी देर तक उसी गर्म हवा में सांस लेता रहा और दम घुटता रहा। वो इस इंतज़ार में था कि कोई न कोई ज़रूर बचा लेगा उसे, मगर काफ़ी देर तक कोई ना आया। वह थक चुका था। अब जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल था। इंतज़ार करते करते नवल की आंखें बंद हो गई। वो बेहोश हो गया। काफ़ी समय बीत गया। इधर पेशे से इंजीनियर ऋषभ अपने दोनों बच्चों और पत्नी सृष्टि को साथ लेकर जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल जाना चाह रहा था। वो सब घबराए हुए थे और ऋषभ ने गाड़ी हाईवे पर दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी पुल पर पहुंची ही थी, टायर पंक्चर हो गया। अब तो वो सब बहुत घबरा गए। रास्ते में भीड़ भी थी। ऋषभ ने गाड़ी को हाईवे पर से उतार कर मैदान में खड़ी कर दी। उसने टायर बदला और जैसे ही उठा उसकी नज़र नीचे पड़े कागज़ के टुकड़ों पर गई। वही तार भी निकला हुआ था। ऋषभ जल्दी में था, मगर कुछ सोचकर उसने कागज़ को ध्यान से देखा। उसे जब पता चला कि ज़मीन में कोई दफन है तो वो घबरा गया और अपनी पत्नी सृष्टि से ये बात बताई। सृष्टि भी काफ़ी डरी हुई थी और दोनों कुछ देर तक सोचते रहे क्या करें। आखिरकार वो चुपचाप वहाँ से चले जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सृष्टि की नज़र तार पर पड़ी। तार हिल रहा था, मतलब जो दफन है वो जिंदा है। ये देखकर दोनों ने फैसला किया कि उसे बचा लिया जाए और उन्होंने आपातकालीन नंबर पर बचाव सहायता मांगी। जल्द ही एक पुलिस दल रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचा और ज़मीन की खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उनको लकड़ी का एक बॉक्स मिला जिसमें बेहोश पड़ा था नवल। बॉक्स खोलते ही अंदर की हालत देख सब घबरा गए। रेस्क्यू टीम में नवल के पिता भी थे और वो इसको इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए। टीम ने नवल को फ़ौरन ऑक्सीजन सप्लाई दी और उठाकर सुरक्षित अस्पताल में भर्ती किया। नवल की हालत में सुधार होने लगा। अब वह कुछ ठीक है। अपने आप को दोबारा जिंदा पाकर बहुत खुश है। बीते हुए किस्से को वो भूल जाना चाहता है। उसके पिता बैठे यही सोच रहे थे कि न जाने कितनी जानें बचाई हैं, तभी आज अपनी औलाद भी जिंदा है, वो भी इस हालत में।
खैर भगवान जल्द से जल्द सब ठीक कर देगा। नवल अब भी डर रहा था और पुरानी यादों के बार बार याद आने से बेचैन होने लगा था। ये कुछ जख्म शरीर पर लगे थे, भर जाएंगे, मगर जो घाव इंसानियत ने दिए थे वो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं